Hi everyone, good morning. I hope you will be fine. I'm Sunil sir in front of you. As I told you, every day the importance of date. So in that chain, I'm just going to be emphasis on 16th October. What is the importance of 16th October? As you know that Lord Curzon Wiley, who was Governor General of India during 1899 till 1905 and finally resigned and back to इंग्लैंड और इंग्लैंड में उसे मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी। खैर चलिए ये तो बात हो गई। कर्जन ने भारत के बंगाल के यूनिटी को तोड़ने के लिए, जिसके लिए हम जानते हैं कि भारत की एकता का वो एक पहचान था, लैंडमार्क था बंगाल। और बंगाल के लिए कहा जाता था बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा भारत उसे कल सोचता है। यानी हमारा थिंक टैंक वहां होते थे, आंदोलन की शुरुआत वहां से होती थी, रणनीतियां वहां से बनती थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो कहने का मतलब है ये एकता से परिपूर्ण बंगाल का डिवीजन करना चाहता था और बहाना बनाया लॉर्ड कर्जन ने। किस चीज का? तो बहाना बनाया कि प्रशासनिक रूप से इतना बड़ा बंगाल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत नहीं संभलता, अतः हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। तो 16th ऑफ अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन वाइली, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड, घोषणा किया कि हम बंगाल को प्रशासनिक आधार पर दो भाग में बांट रहे हैं। ये घोषणा हुई। घोषणा के तहत क्या होना था? तो जो आज का पश्चिम बंगाल स्टेट है वो लगभग आधे में बंटता, और जो आज का बांग्लादेश है वो ये पूर्वी बंगाल होता, और जो पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है वो, और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये आपका आधा पार्ट होता पश्चिमी बंगाल। इस तरह से डिवीजन की उसने बात की। एंड फाइनली 20 अक्टूबर 20th ऑफ अक्टूबर 1905 को उसने एक्टिवेट कर दिया। वट एवर द डिक्लेरेशन that was on 16th October 1905, that was implemented on 20th, okay, October 1905. We totally against it and we start the Swadeshi movement against this decision in Bengal. And finally, as you know that इस डिसीजन को उसे वापस लेना पड़ा। लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया कि डिवीजन ऑफ बंगाल गोइंग टू बी रोल बैक, वापस लिया जा रहा है। बट द बिहार विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। और उस टाइम का बिहार का मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों। एंड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, that was Calcutta, going to be transferred New Delhi. All three declaration on that date. Clear? And that was implemented according to Harding's declaration, implemented on 22nd March 1912। यानी 22 मार्च 1912 को लॉर्ड हार्डिंग ने जो घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किया था दिल्ली दरबार में, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ टेम्पररली द कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली एंड डिवीजन ऑफ बंगाल सस्पेंडेड और बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ओके, कब? 22 मार्च को। तो आज का जो डिक्लेरेशन का है वो मैंने इंपॉर्टेंस दिखाया। दूसरा इंपॉर्टेंस, एज यू नो दैट डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई और समय के साथ अंडमान एंड निकोबार पर उसने कब्जा जमाया और 200 वर्षों तक उसके कब्जे में अंडमान निकोबार रहा। फाइनली यही देखते हैं 16th ऑफ अक्टूबर को 1868 में डेनमार्क की कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप को बेच दिया ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश के हाथ। तो वो इंग्लैंड को बेच दिया और इंग्लैंड उसके बाद अंडमान निकोबार का ऑनर हो गया।
और वो भारत के संदर्भ में बना रहा। तो ये इंपॉर्टेंस आज का है। प्लस ये भी जान लें कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ऑक्युपाइड कंक्योर द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और फिर उसे नेताजी को सुपुर्द किया, यानी कि आजाद हिंद सरकार को सुपुर्द किया। तो आजाद हिंद सरकार का जो सेना थी उसको कहते थे आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशन आर्मी, ठीक है ना। वैसे इंडियन नेशन गवर्नमेंट ये सरकार का नाम था। ये भारत की पहली कार्यवाहक सरकार थी, अस्थायी सरकार थी, जिसकी स्थापना नेताजी ने कहा की थी, आपको मालूम है, रंगून में। और 10 से ज्यादा देशों ने इसको मान्यता भी दिया था। इसके अपने सिक्के, रुपए, पैसे, हथियार, गोला बारूद, झंडा, राष्ट्रगान, सब कुछ था, पूरी व्यवस्था थी। एंड लिसन केयरफुली, अंडमान निकोबार गिफ्ट कर दिया गया आजाद हिंद सरकार को, और आजाद हिंद सरकार ने अपनी राजधानी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनाई, और अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज भी रखा गया है। आज भी ऐसा ही मोदी जी ने इसका नाम किया है। सेलुलर जेल के लिए भी जाना जाता है, काला पानी के लिए जाना जाता है, सजाए काला पानी। तो ये 16 तारीख का दो इंपॉर्टेंस। तीसरा आप देखिए, अमेरिका में वेस्टर्न पार्ट में कैलिफोर्निया स्टेट है जिसकी राजधानी लॉस एंजलिस है। तो कैलिफोर्निया में वाल्ट डिज्नी और उनके ब्रदर ने मिल करके एक कार्टून के आधार पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क के रूप में डेवलप किया। तो दुनिया का पहला अम्यूजमेंट पार्क डिज्नीलैंड के नाम से 1923 में इसी 16 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एस्टैब्लिश्ड हुआ, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो आज बच्चों के पार्क के ऊपर, थीम पार्क के ऊपर, अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर आज पूरी दुनिया में जगह जगह हर शहर में ऐसे पार्क हैं। तो आज का ये इंपॉर्टेंस। आज का एक और इंपॉर्टेंस है, आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे का मतलब क्या है? विश्व निश्चेतक दिवस। हमारी जो चेतना है उसको निष्क्रिय कर दी जाती है। हमारे मसल्स में, लोकल मसल्स में इस तरह से जो है, हमारी सांसों में अगर इस तरह के कुछ चीजें सुंघा दी जाए या बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो स्थिर पड़ जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारे बदन में अगर कुछ चोट पहुंचे, कटिंग भी हो जाए, तो हमें पता नहीं चलेगा, पेन किलिंग नहीं होगी, दर्द का एहसास नहीं होगा। तो ऐसी दवाओं को निश्चेतक कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे निश्चेतक हैं, बहुत सारे। तो याद रखिएगा, जैसे मॉर्फिन है, ये भी बहुत बड़ा निश्चेतक का है। मोस्ट ऑफ जो आपका ड्रग्स है वो एक तरह से निश्चेतक ही है। ईथर सबसे ज्यादा, तो डाई इथाइल ईथर जो है वो सबसे बड़ा निश्चेतक है। तो जब भी ध्यान दें तो आज वर्ल्ड एनेस्थेशिया डे है। 1846 में शिकागो अमेरिका में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। केमिकली ये डाई इथाइल ईथर कहलाता है। मेडिकली में, मेडिकल यूज में जब ऑपरेशन किया जाता है, कोई घाव फोड़ा चीरा जाता है या सर्जरी की जाती है, डिलीवरी केसेस में ऑपरेशन किया जाता है, तो इसे निश्चेतक को दिया जाता है ताकि मरीज को कोई तकलीफ ना हो और ऑपरेशन भी डिस्टर्ब ना हो। ये भी एक इंपॉर्टेंस है। इवन इसका यूज जो है लूटर्स भी कहते हैं, प्लंडर्ड मैन भी करते हैं। लोगों को लूटने के लिए रुमाल में इसी इथर को डाल देते हैं, सुंघा देते हैं, और वो बेहोश हो जाता है, सामान लेके चले जाते हैं। तो इसका मिसयूज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो यूज है डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में बहुत सारा यूज है, इस्तेमाल करते हैं इसके। और याद रखिएगा, कितनी मात्रा दी जाए ये बहुत जरूरी है। एनेस्थीसिया देने के तरीके के आधार पर तीन तरह से है। लोकल एनेस्थीसिया, कि मान लीजिए यहां अगर कोई ऑपरेशन करना है तो इस जगह इंजेक्ट करेगा, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो डॉक्टर को डिटेल अच्छे से मालूम है, हम तो सिंपली आपको बता रहे हैं। तो ये एरिया जो है सुन्न पड़ जाएगा, सेंसेशन लेस हो जाएगा, हमें कोई दर्द का एहसास नहीं, हम देख तो रहे हैं पर दर्द नहीं होगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है, दर्द नहीं। लोगों की जो है हड्डियां टूट जाती हैं, बोन टूट जाता है, अब उसका हड्डी जोड़ा जाता है, स्टील के फ्रेम लगाए जाते हैं, नट बोल्ट डाले जाते हैं, कितना कुछ होता है। मरीज देख रहा है हमारे पाँव को कैसे कैसे किया जा रहा है। इवन मरीज देख सकता है कि पाँव काटा जा रहा है, गैंग्रीन हो गया या एक्सीडेंट हो गया, पाँव अब नहीं जोड़ा सकता, काटा जा रहा है, देख रहा है, आड़ियां चल रही है, कट रही है, लेकिन उसको एहसास नहीं होगा। क्यों? वो एरिया सुनने पड़ जाता है। इसको लोकल एनेस्थीसिया। फिर होता है एक रीजनल। रीजनल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स, जैसे धर है, पेट है, एब्डोमेन एक बड़ा अलग एरिया है इस तरह से, या लेग्स है इस तरह से। और एक होता है होल सोल, यानी पूरी बॉडी के लिए। तो हम लोकल को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं,
पूरी रीजनल को भी इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, और बॉडी पूरी के लिए अगर करना है कि पूरे बॉडी को, तो हम इसको इनहेलेशन और इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। इनहेलेशन, रुई में ईथर डाल के हल्का हल्का सुंघाया जाता है, सांस हम 4 बार 5 बार लेते हैं और 2 मिनट के अंदर में बेहोश हो जाते हैं। और डॉक्टर को मालूम है कितना देने पर कितने आवर तक, ऑपरेशन अगर 1 घंटा चलना है तो उसको 1 घंटा तक बेहोश किया जा सकता है। लेकिन अगर यही डोज ज्यादा पड़ जाता है तो इंसान मर भी जाता है। तो याद रखिएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं, एनेस्थीसिया के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंस बातें होती हैं। तो लोकल देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम बात करते हैं, आज ही 16 जो अक्टूबर है, आज ही है बेटा वर्ल्ड स्पाइन डे, विश्व, ठीक है, रीढ़ की हड्डी दिवस, जिसको हम लोग मेरुदंड भी कह देते हैं, बैकबोन कह देते हैं। पशु हो, पक्षी हो, या हम इंसान हो, जो पीठ के यानी पीछे की जो मेन हड्डी होती है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड्स जाते रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। तो स्पाइन डे है, इसका एक ही मकसद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, हम लोग मुहावरा भी बनाए, रीढ़ की हड्डी होना। अरे तुम तो मेरे लिए रीढ़ की हड्डी हो, यानी आत्मबल हो, तुम मेरे बैकबोन हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। अब हमारे जैसे आज मिस्टर मोदी देश की रीढ़ की हड्डी है, भारत के हर एक नागरिक देश का रीढ़ का हड्डी है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो भारत अकेले मोदी जी से भी नहीं बनता, अकेले सुनील सर से नहीं, ये हम 140 करोड़ लोगों से बनता है। तो वी ऑल आर बैकबोन, स्पाइनल। तो याद रखिएगा। तो आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब होता है मेरुरज्ज, यानी स्पाइन के भीतर से जो बहुत सारी शिराएं, कैपिलरीज निकलती हैं, जो एक एक अंग तक जाती है, सेल कोशिका तक जाती है, और हमें इंफॉर्मेशन भी देती है और चीजों को पहुंचा देती है। तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले अगर इस बात को देखें तो 2008 में यूएनओ ने तय किया कि नहीं, हमें अब स्पाइन डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू बी से वंस अगेन कि बेटा आज वर्ल्ड बॉस डे भी है। हर कंपनी में, हर जगह, घर में एक बॉस होते हैं। अब हमारे घर में ही ताऊ, दादा, पिता, माँ, ये सब तो बॉस ही होते हैं जो परिवार चलाते हैं। कंपनी में बॉस क्या होते हैं पता ही है, देश का बॉस क्या होता है पता ही है, गैंग में भी बॉस होते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। कहने का मतलब है, आज वर्ल्ड बॉस डे है। इसकी मनाने की परंपरा की शुरुआत 1958 से हुई, और इस दिन एम्प्लॉई जो है अपने बॉस को टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर रिमेनिंग काइंड इन ईयर, पूरे वर्ष में बॉस ने कितने प्यार से अपने स्टाफ का केयर किया, रखा, ध्यान दिया, देखा, उसके वेल विशिंग के लिए काम किया, उन सब के लिए हम एक दिन अपने बॉस को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ठीक है, उनके काइंडनेस के लिए। तो बॉस डे का ये है। तो याद रखिएगा, इतनी सारी चीजें हैं। तो आज मैंने बात करी क्या, 16 की, ठीक है ना। तो 16 इंपॉर्टेंट है। हमारे 2 वीडियोस अब 16 पे हो गए, 16 के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 वीडियोस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, और आपसे जैसा गुजारिश करता हूँ, ये रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल है। इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, और रोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्लीज प्रेस कर दीजिए। आपका सुनील सर सदैव आपकी सेवा।